वास्तविक संख्या, ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे कि r का जो मान होगा वो 0 और b के बीच होगा, और यहाँ पर a क्या होगा मेरा, बड़ा है b से। ठीक, इसको जो है ना अच्छा से डिटेल में समझते हैं कि जैसे मान लो कि a है और b है, a क्या है, बड़ा है, और b छोटा है, तो हम क्या करते हैं, b को भाग देते हैं a से। ठीक, a से b को भाग देने पे मान लो q से भाग लगता है, और भाग देने के बाद शेषफल मेरा r आता है। तो यहाँ पर b क्या है मेरा, b है भाजक, और a क्या है, a है मेरा भाज्य, q क्या है मेरा भागफल, और r क्या है, r है शेष। तो इस सब को भाग देने से इतना तो जरूर पता होगा कि क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, भाज्य है मेरा a, और भाजक क्या है, भाजक है b, अब भागफल क्या है q, और शेष है r। तो यहीं से इसी कॉन्सेप्ट पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये चीज उठ के आया है। यही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब कुछ जो है ना बेसिक चीज देख लेते हैं, जैसे इसको देख लो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a क्या होगा, बड़ा होगा, और b क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब यही होता है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a बड़ा होगा और b छोटा होगा, या फिर a क्या होगा, b के बराबर होगा। मतलब जिसके तरफ ये वाला मुंह है ना, जिसके तरफ ये वाला मुंह है, पतला सा मुंह, मतलब देखो इसका लास्ट मुंह क्या है, सुई जैसा है, तो सुई चुभ हो रहा है, तो सुई चुभेगा किसको, जो छोटा होगा, इसलिए b छोटा हो गया। यहाँ पे भी वही है। जैसे मान लो कि ऐसे है, तो कि नुकीला पार्ट किसके तरफ है, a की तरफ है, तो इसी को ना सुई चुभा रहा है a को ना, तो a इसका मतलब छोटा होगा, तभी तो यहाँ क्या होगा, a छोटा होगा, b बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, a क्या होगा, छोटा होगा, b बड़ा होगा, या फिर a बराबर b होगा। जैसे मान लेते हैं कि ऐसे मान लो कि ऐसे है, यहाँ पर r है, यहाँ पर मान लो कि 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि r का मान ना 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते हैं। कैसे, देखो पहला टर्म में क्या है, इस पार्ट को 2 भाग में बांटो, ऐसे बांटो, और एक ऐसे बांट दो। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि r का मान जो है ना, या तो 0 लेंगे या तो 0 से बड़ा लेंगे, ई है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 0 या फिर 0 से बड़ा। तो देखो या तो 0 या तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 ले लिए, 2 ले लिए, मान लो कि 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ, r का मान 3 नहीं लेंगे, बराबर का सिंबल यहाँ पे ऐसा वाला सिंबल नहीं है, इसीलिए r का मान 3 नहीं लेंगे, 3 से छोटा लेंगे। तो 3 से छोटा क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, इसलिए यहीं तक लेंगे, इसको नहीं लेंगे। और जैसे इसको और अच्छा से समझते हैं, क्या लिखे थे अभी, 0 ऐसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे, इसको क्या किए, 2 भाग में बांट दिए, ऐसे बांट दिए, और एक भाग में ऐसे बांट दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि r बराबर क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, पूरा जहां मन तहां तक ले सकते हैं, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से छोटा लेंगे, जब भी लेंगे तो क्या लेंगे, 3 से छोटा। 3 नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 नहीं ले सकते, इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, देख लो यहाँ पे कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए 3 नहीं लेंगे। हाँ 2 ले सकते हैं,
1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1 लेंगे, -2 लेंगे, इससे छोटा जितना भी ले सकते हैं -इन्फिनिटी तक। लेकिन जब दोनों मिल जाएगा, तो पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि जब भी लेंगे तो 0 से बड़ा लेंगे, ठीक ना। 0 से क्या लेंगे, इसको नंबर लाइन पे समझते हैं, सादा समझ में आएगा। ऐसे समझो कि ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा -1, ये रहा -2। तो पहला क्या करा कि जब भी लेंगे तो 0 से बड़ा लेंगे, यहाँ से 0 से बड़ा इधर लेंगे। इसका कहना है कि जब भी लेंगे ना तो 3 से छोटा लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 3 से छोटा लेंगे, मतलब यहाँ से लेना पड़ेगा हमको, यहाँ से लेना पड़ेगा इधर। तो दोनों के बीच में उभयनिष्ठ कौन सा है, इतना सही तो एरिया है। इसी कारण से आर का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस सिंपल। जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया है 1 = r = 3, r बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो होगा, 2 भी होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, 3 नहीं दिया है। अगर ऐसे है कि 2 = r = 5, इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो लेंगे ही, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, यहाँ पर 5 भी लेंगे, क्योंकि 5 में = का सिंबल दे दिया है। बस ये था मेरा बेसिक। अब देखते हैं आगे। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देख चुके थे। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है। क्या है, एक तकनीक है। कहने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज किस में करते हैं, एचसीएफ निकालने में करते हैं, और कुछ नहीं। इसका यूज एचसीएफ निकालने में होता है। जैसे में क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ निकालें, क्या निकालें, एचसीएफ निकालें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अभी हम बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग क्या है, एचसीएफ निकालने में है। एचसीएफ निकालते हैं, पहला है 455 और 42 का एचसीएफ निकालना है, दूसरा क्या है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ तो इस विधि से निकाल ही लेंगे ना, एचसीएफ निकालने आता भी होगा। पहले ना भाग विधि से निकाल लेते हैं, ठीक ना। पहले क्या करते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं, उसके बाद इस विधि से निकालेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले भाग दे के देख लेते हैं। तो भाग विधि से निकालते हैं, 42 को भाग दिए क्या 455। तो एचसीएफ निकालने का बहुत सारा विधि है। अब हालांकि यहाँ पर मेंशन कर दिया किसी विधि से निकालना है तो यही विधि का यूज करेंगे, लेकिन इस विधि का यूज करने से पहले भाग विधि से देख लेते हैं। 42 को 455 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 से कटेगा 42, 3, 35। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 42, किससे आएगा, 1 से आएगा, 35, 7, फिर से 35, यहाँ पर 0 कट गया। अब क्या देख रहे हैं कि आगे नहीं हो रहा है कुछ, आगे क्या हो गया, शेषफल 0 आ चुका है मेरा। तो मेरा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 7, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एचसीएफ। बिल्कुल ये जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बिल्कुल इसी के तरह है। अब निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके कैसे निकालेंगे, ठीक। ए नंबर, तो हम लोग देख रहे हैं कि 455 क्या है, बड़ा है 42 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 455 लिख देंगे बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे 42, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यही होता था। इसी का उपयोग करके हम लोग निकालेंगे कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, क्यू क्या होगा, आर क्या होगा, और उसी तरीका से हम लोग लिख देंगे। तो 42 को भाग देते हैं 455 से, तब पता चलेगा 455 से भाग दिए तो किससे कटेगा, 4, 42, 3, यहाँ पर 35। तो हम क्या देख रहे हैं कि 42 गुना 1 पर 10 होगा, 42 गुना 10 प्लस 35 करके देख लेना, 455 ही आएगा। तो इस फॉर्म में आएगा। ये क्या हो गया मेरा ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो हम लोग ना बारी बारी से इसी तरह से बदल बदल के चेक करेंगे शेषफल 0 है कि नहीं है। तो क्या यहाँ पे शेषफल 0 है, मेरा शेषफल 0 नहीं है, तो इसको और आगे लेके जाएंगे। तो ये वाला 42 मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक। और ये वाला 35 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर। अब 42 और 35 में देख लेते हैं क्या होता है। तो 35 को भागा दे दो 42 से, तो क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा 35, 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 35 गुना 1 प्लस 7 हो जाएगा, 35 गुना 1 प्लस 7। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि शेषफल 0 हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसको और आगे लेके जाएंगे, ये वाला 35 आ जाएगा यहाँ पर,
और बराबर, और ये वाला 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब किससे कटेगा? 7 पचे 35। इसको अब हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अब देख लो 7 गुना 5 35 प्लस 0 35 प्लस 0 35 तो हो गया। अभी क्या देख रहे हैं कि शेषफल क्या आ गया मेरा? शेषफल 0 हो गया। तो चूंकि शेषफल 0 हो गया तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा? 7 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? यही तो होगा एचसीएफ। अच्छा, इसको ना हम बताते हैं कि कॉपी में कैसे लिखेगा। जैसे एग्जाम में आ गया तो इसको एग्जाम में कैसे लिखा जाए। इसको ऐसे नहीं लिखना, ये सब हटा देना, ये सब ठीक नहीं। यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि शेषफल 0 हो गया तो क्या होगा? एचसीएफ घेर के 455 42 बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब दूसरा का देख लेते हैं क्या है। 135 और 225 का देख लेते हैं, तो लिख दो सोल्यूशन। ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे। तो देख रहे हैं क्या कि 225 क्या है मेरा? बड़ा है 135 से, 135 छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 225 हमेशा पहले बड़ा लिखेंगे, बड़ा बराबर होगा। तो 225 135, तो यहाँ पे गुना करके कितना लिखे? तो इसको क्या करते हैं, रफ में भाग दे के देख लेते हैं। 2 2 5, तो एक ही से कटेगा। 30 0 90, तो क्या आ जाएगा? गुना 1 प्लस 90 हो जाएगा। तो शेषफल देख रहे हैं कि क्या 0 नहीं है। ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा 135 प्लस 90 क्या आ जाएगा? यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे ना बड़ा, यहाँ पर आ जाएगा 90। अब इसको देख लेते हैं कि क्या होगा। 90 135, तो एक ही से का आएगा 90, यहाँ पर आ जाएगा 45। तो 90 गुना 1 प्लस 45 होगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 45 बराबर, सॉरी यहाँ पर जो है ना 45 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को ना लाएंगे। 90 बराबर 45, तो भाग दे के देख लो क्या आएगा? 90 45 दूनी 90 खत्म। तो शेषफल 0 आ गया। 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि शेषफल आ गया है अब मेरा 0। तो चूंकि शेषफल 0 है तो एच सी एफ 135 कोमा 225 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा 45। ये वाला एचसीएफ होगा। ये वाला यहाँ पाएगा। एचसीएफ निकालने सीख गए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। अब आगे देखते हैं। एक चीज यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, किसी भी संख्या को ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं इस रूप में। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा देख ले। जैसे मान लेते हैं कि 15 है और 7 है, तो इस दोनों को इस फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होता है ना उसको भाग देंगे बड़ी संख्या में। ठीक, तो 7 दूनी 14 1। अब क्या करते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेष कर देते हैं। मतलब 7 गुना 2 प्लस 1। देख लो तो क्या हो जाएगा? 15 बराबर 7 गुना 2 प्लस 1। 7 दूनी 14 1 15 हो गया ना। ए का 15 हो गया, बी यहाँ पर 7 हो गया, क्यू यहाँ पर 2 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं 12 और 4 को। तो 12 और 4 को देखते हैं तो क्या होता है, छोटा संख्या को बड़ा संख्या में भाग दे दो। 4 या 12, शेषफल 0। तो 4 का हो जाएगा गुना 3 से, जुट जाएगा 0 में। तो क्या हो जाएगा? 12 बराबर 4 गुना 3 प्लस 0। ठीक है, ये बताना चाहता हूँ। अब आगे देख। नेक्स्ट है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। ठीक है, मतलब दिखाना है कि 2q क्या होता है? सम पूर्णांक होता है। और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? 2q प्लस 1। कहने का मतलब है कि 2q क्या होगा मेरा? सम होगा, सम नंबर होगा, मतलब सम संख्या होगा। और 2q प्लस 1 क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? विषम पूर्णांक या विषम संख्या। हमको यही क्या करना है, यहाँ पर दिखाना है। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अगर इस जगह हमको ए और बी का मान पता चल जाए, ए और बी का मान पता चल जाए, तब तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख ही सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं। क्या करते हैं?
मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि ए बराबर कोई धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, मान कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ए क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब बी को क्या करेंगे? मान लेंगे 2। अब यहाँ पे आएगा कि बी को 2 ही क्यों माने, 3 क्यों नहीं माने, 4 क्यों नहीं माने? तो बी को 2 इसलिए माने कि सोचो कि अगर बी का मान 2 रखते हैं, ए बराबर क्या आ जाता है? 2q प्लस आर आता है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2q है, यहाँ पे भी 2q है, यहाँ पे भी 2q है। अगर बी का मान 3 मानेंगे तो क्या आ जाएगा? 3q हो जाएगा। और 3q यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इससे क्या हो सकता है कि हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बी का मान कितना मानना पड़ा हमको? 2। 3 4 या 5 नहीं माना, क्या माने? 2। क्यों 2 माने? क्योंकि यहाँ पे 2q है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन का। इसके हिसाब से यूक्लिड विभाजन परिमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा? ए बराबर 2q प्लस आर। अब देखो कि ए बराबर 2q प्लस आर कैसे हो गया? तो जाहिर सी बात है, बी का मान 2 को भागा देंगे किससे? ए से, तो क्या आ जाएगा? q, कुछ तो शेषफल आएगा, आर आ गया, तो इसी को लिख दिया ना, 2q गुना में प्लस आर में। वही चीज यहाँ पे लिखे, यहाँ पे आर मेरा क्या होगा? आर मेरा ये चीज हो जाएगा, आर मेरा ये होगा। तो एक देखना कि कोई भी संख्या ले लो, 2 से भाग देगा ना, 2 से भाग देने पे हमेशा या तो शेषफल 0 आएगा या तो 1 आएगा। शेषफल हमेशा यही आ सकता है और कुछ भी नहीं आएगा। कोई भी संख्या को 2 से भाग देने पे शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इससे 0 और 1 छोड़ करके कुछ भी नहीं आने वाला है। या फिर यहाँ पे हम बोल भी रहे हैं कि आर का मान क्या होगा? 0 और 2 के बीच ही होगा। यहाँ पर बी होता है, यहाँ पे क्या होता है? बी होता है। बी का मान हमारा कितना है? 2 है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बता चुके हैं कि क्या होगा? आर का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। अगर आर का मान 0 या फिर 1 होता है, ठीक, तो ए का मान क्या होगा? अगर आर का मान 0 या 1 होता है तो ए का मान क्या होगा? या तो 2q होगा या फिर 2q प्लस 1 होगा। यही दो जो चीज़ हो सकता है। अगर आर का मान 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। देखो यहाँ पे जी क्या है? आर का मान 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा ना। और अगर यहाँ पे 1 है, आर का मान 1 है, आर का मान 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा। आगे क्या करेंगे कि आर बराबर अगर 0 है तो लिखो, अगर आर बराबर 0 तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 2q होगा। यहाँ पे लिखो, अगर आर बराबर क्या हो गया? 1 हो गया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा से, ए बराबर क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1 होगा। तो चूंकि शेषफल क्या है? यहाँ पे शेषफल 0 आ चुका है। चूंकि शेषफल 0 हुआ है, 0 किस केस में हुआ है? जब 2 से भागा दिए हैं। तो चूंकि 2 से भागा देने पर शेषफल 0 आ गया है, तो 2q क्या होगा? 2q एक 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अब इधर आ जाते हैं। तो चूंकि 2 से भाग दे रहे हैं और शेषफल मेरा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि शेषफल 1 आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है मतलब 0 नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगा। बस यही था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा आराम से देखना, समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको जो है ना ठीक पीछे की तरह जैसे बनाएंगे, जैसे पीछे बनाए वैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे ए और बी मानना पड़ेगा ना। तो माना ए क्या होगा? ए कोई
धनात्मक क्या है, पूर्णांक संख्या मान लेते हैं। मान लिए कि ए क्या है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ए मान लिया, बी मानते हैं। बी यहाँ पर क्या मानेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4q है, यहाँ पे भी 4q है, q के साथ 4 है, तो b को क्या मानेंगे 4। अब क्या करेंगे, देख लो 4 को भाग देंगे किससे, a से, तो q मिलेगा भागफल में, रिमाइंडर तो कुछ तो मिलेगा ना, r। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। क्या हो जाएगा मेरा, a बराबर 4b प्लस r। जहाँ पे r का मान क्या होगा, यहाँ पे r का मान क्या होगा 0 से, यहाँ पर b लिखते हैं। अब b का मान कितना माने हैं 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और इसका मतलब बताए हुए हैं कि r बराबर क्या होता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। कहने का मतलब जो रिमाइंडर होगा ना, ऐसे भी देखो कि कोई भी संख्या को 4 से अगर भाग देते हैं, कोई भी संख्या को अगर 4 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा देखना, या तो 0 आएगा पूरा पूरा कट गया, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। इससे ज़्यादा रिमाइंडर कभी आ ही नहीं सकता है। 4 से ऊपर तो रिमाइंडर जाएगा नहीं, 4 से भाग देंगे, अगर 4 से भाग देते हैं तो। 5 से अगर भाग दिए तो 5 से छोटा ही रहेगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा ही रहता है भाजक से। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 3 आ रहा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए बराबर हो जाएगा 4b, सॉरी यहाँ पर b नहीं होगा, 4q होगा, 4 होगा 4q, यहाँ पर क्या होगा 4q, या फिर क्या होगा 4q प्लस 1 होगा, या फिर क्या होगा 4q प्लस 2 होगा, या फिर 4q प्लस 3 होगा। इतना सही तो होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो ये 4q है ना, 4q और 4q प्लस 2, इस दोनों को ध्यान से देखो। 4q और 4q प्लस 2, इसको जब हम 2 से भाग देते हैं दोनों को, इसको अगर 2 से भाग दिए तो कट जाता है यहाँ पे 2q, मतलब 2 से भाग देने पे पूरी पूरी कट गया। इसको अगर 2 से भाग देते हैं तो क्या करते हैं, 2q कॉमन ले लेते हैं, 2q प्लस 1, यहाँ पर 2 2 2 खत्म, तो क्या आता है भाग देने पे 2q प्लस 1 आता है। तो चूंकि 4q और 4q प्लस 2 2 से विभाजित हो जा रहा है, क्या हो रहा है 2 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये दोनों तो सम संख्या हो गया ना। कहने का मतलब कि 4q और 4q प्लस 2 2 से भाग लग गया, पूरा पूरी कट गया, तो इसका मतलब ये दोनों सम संख्या हो गया। क्योंकि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 2 से भाग नहीं लग रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों सम संख्या हो गया। इस चीज को देखते हैं आगे लिख करके, क्योंकि 4q और 4q प्लस 2 क्या है 2 से विभाज्य है, तो 4q और 4q प्लस 2 एक धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक सम हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक इसी प्रकार से क्योंकि 4q और 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या है 2 से विभाज्य नहीं है, क्या है 2 से विभाज्य नहीं है। इसीलिए क्या आ जाएगा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हो गया साबित, प्रूव कर दिए ना, दिखा दिए कि 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 क्या है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है।
ठीक है, आसान है। नहीं समझ में आया तो देख लेना एक बार, फिर से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। ठीक है, मतलब इस तीनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम समवर्तक निकालना है। तो महत्तम समवर्तक निकालना है, किससे निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालना है। मेंशन किया हुआ है, दूसरा विधि लगा नहीं सकते हैं, तो निकाल के देते हैं। क्या है, 135 और 255 है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 255 ना बड़ा है। 255 बराबर 135 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 भाग दिए 2 30 से, तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, तो 35 जीरो 90, तो क्या हो जाएगा, गुना 1 प्लस 90। तो अभी शेषफल क्या आ रहा है, जीरो नहीं ना आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 35 बराबर यहाँ पर 90 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर 90 गुना, आगे दे के देख लो, तो 35 कितने कटेगा, 30 कटेगा, 40 जाएगा, 1 प्लस 45, शेषफल अभी भी जीरो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। तो चूंकि शेषफल जीरो आ गया, इसीलिए एच सी एफ मतलब महत्तम समवर्तक किसका, 130 और 225 का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। याद रखना 45 होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे है 196 और 38,220 का, इसको अपने से करना, इतना बड़ा है, ठीक ना, अपने से करना बन जाएगा। हम जो है हल्कवा देख लेते हैं कौन वाला, इसको अपने से करके देखना, इसको हम कर दे रहे हैं। तो क्या है, 867 867 है, बड़ा है, तो इसको लिख देंगे क्या, 255, तो 255 को क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 8 से, कितना से कटेगा, 255 कटेगा 3 से, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 के लिए 5 15 1 3 तो 1 7, कितना हो गया, 765। अब घटा दो, 7 में 2 जीरो, कितना हो गया, 102 हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना करके प्लस 102, तो क्या देख रहे हैं, शेषफल जीरो हुआ है, बिल्कुल नहीं जीरो हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 255 बराबर 102, तो फिर से भाग देना पड़ेगा, 255, तो कितना से कटेगा, 2 से कटता है, कट जाएगा, 4 यहाँ पे 0, यहाँ पर 2, 5 में 4 घटा 1, यहाँ पर 51 हो गया। तो 102 गुना 2 प्लस 51, शेषफल अभी भी जीरो नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर 51। 51 को क्या करते हैं, भागा देते हैं 102 से, तो कितना से कटेगा, 2 से लगता है कट जाएगा ना, शेषफल जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, अब प्लस 0। अभी हम देख रहे हैं कि क्योंकि शेषफल जीरो हो रहा है, तो इसीलिए एच सी एफ क्या होगा, 867 और 255 का 51 होगा। क्या होगा, 51 होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। ठीक, बस हम लोग ऐसे ये सब तो बना ही लेंगे, सीख ही लिए हैं, तो मान लेते हैं कि ए क्या है, ए कोई धनात्मक, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हमको दिखाना क्या है कि ये विषम संख्या है। अगर यही दिखा देते हैं कि 6q+1 6q+3 6q+5 क्या है, विषम है, तो हो जाएगा। मान लिए कि ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ई क्या मानेंगे, ई मानेंगे 6, क्यू मानेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे 6q, यहाँ पे भी 6q, यहाँ पे भी 6q, तो बी 6 मान लिए। तो अब क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो क्या आ जाएगा, ए बराबर बी
सॉरी, ए बराबर बी नहीं, ए बराबर हो जाएगा 6Q प्लस आर, और जहाँ पे आर क्या होगा 0 से 6 के बीच होगा। इसका मतलब पता ही है, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे, 6 क्या करेंगे नहीं लेंगे, 5 तक ही लेना है। तो चूंकि आर बराबर 0 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो इसका मतलब ए बराबर क्या क्या होगा, हो जाएगा 6Q या फिर 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 2 या फिर 6Q प्लस 3 या फिर 6Q प्लस 4 या फिर 6Q प्लस 5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6Q, देखो 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 क्या है, सम संख्या है। भाग दे के देख लेना, सब कट जाएगा। 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 क्या होगा, सम संख्या हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है, कि चूंकि 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 क्या है, 2 से विभाज्य है। तो चूंकि 2 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा धनात्मक समपूर्णांक, ये धनात्मक समपूर्णांक होगा। अब बचा क्या मेरे पास, बचा है 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है। और हमको पता है कि जो 2 से विभाज्य नहीं होगा वो क्या होगा, सम संख्या। जो 2 से विभाज्य हो गया वो सम, और जो 2 से विभाज्य नहीं हुआ वो विषम। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 क्या होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से दिखा दिए, प्रूव कर दिए। अब आगे देखते हैं। आगे है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को क्या करते हैं, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों का समान वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, किसकी संख्या, अधिकतम संख्या, यही की पॉइंट, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, HCF निकाल देना है। किसका किसका, तो 616 और 32 का। अब सवाल ये उठता है कि HCF कैसे पता चला कि SCF निकालना है, LCM क्यों नहीं निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अधिकतम संख्या क्या होगी, क्या होगी अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या क्या, देखो ऐसे होता है, एक होता है महत्तम समावर्तक, ठीक, एक होता है लघुत्तम समवर्तक मतलब LCM, और एक होता है HCF। HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, क्या करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम निकालना है। तो यहाँ पे अधिकतम शब्द का यूज किया, इसी से हम क्या पकड़ लिए, क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल लेंगे। यूक्लिड विभाजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो 616 बड़ा है और ये क्या हो गया 32, तो 32 को क्या करते हैं, भाग देते हैं 616 से, तो कितना से कटेगा, ये कट जाएगा 19 से, हो जाएगा कितना 608 हो जाएगा, यहाँ पर 8 भाग कर दे के देख लेना, ये क्या हो जाएगा गुना 19 प्लस 8 हो जाएगा। अब चूंकि शेषफल 0 नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 32 करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 भाग देंगे, 8 चौक 32 प्लस 0 हो जाएगा। तो चूंकि शेषफल 0 हो गया है तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर 616 32 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 कितना होगा, 8 होगा स्तंभ, क्या होगा 8 स्तंभ होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा
आंसर। अब आगे देखते हैं। आगे है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m, किसी भी पूर्णांक m, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कहने का मतलब ये है कि दिखाना है कि कोई भी m है, m क्या है, किसी भी पूर्णांक, m क्या है, कोई भी पूर्णांक है, कुछ भी मान सकते हैं, m का मान कुछ भी मान सकते हैं, कोई पूर्णांक। मान लो कि 9a+c+d, ये क्या है, यही m मान लो, ये एक पूर्णांक है, कुछ भी मान सकते हैं, m का मान कुछ भी हो सकता है, वो सब मानने पे है। m अगर कोई भी पूर्णांक संख्या है तो हमको दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, या तो 3m होगा या तो 3m+1 होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। तो बस वही करेंगे कि मान लेंगे, माना a बराबर क्या, a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक, और b बराबर क्या मानेंगे यहाँ पर b बराबर क्या मानेंगे, तो देखो q तो है नहीं यहाँ पर, कहीं पे q नहीं यहाँ पे, लेकिन m जरूर है। क्या है, m जरूर है। तो हम लोग क्या मानते हैं, m के साथ चूंकि 3 है तो 3 मान लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, हो जाएगा a बराबर 3q+1, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, r होगा, 1 कैसे लिख देंगे, r होगा। तो जहाँ पे r मेरा क्या होगा, 0 होगा, या तो फिर 3 से छोटा होगा, या तो 0 से बड़ा या तो 3 से छोटा। इसका मतलब क्या हो गया, r बराबर या तो 0 या तो 1 या तो 2। ठीक, तो अगर r बराबर 0 1 2 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा 3q, या तो फिर 3q+1 या फिर 3q+2। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसका, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम a को क्या माने, धनात्मक पूर्णांक माने हैं, तो a बराबर क्या आया, ये इतना आया, इतना आया, इतना आया, तो यही तो है धनात्मक पूर्णांक। अब क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करने के बाद देखते हैं कि इस रूप में आता है कि नहीं आता है। ठीक, आगे देखो। मेरा a का क्या मान आया था, a बराबर 3q, और क्या आया था, 3q+1 आया था, और एक आया था 3q+2 आया था। अब क्या करते हैं, इसको वर्ग कर देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर्ग करने पे। तो वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि वर्ग करना है, इसलिए लिख दिया यहाँ पे वर्ग करने पे, हम मिटा दे रहे हैं, तुम अपना लिख लेना कि वर्ग करने पे। तो वर्ग करते हैं बारी बारी से, इसका क्या आ जाएगा, 9q² आ जाएगा। ठीक है, इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि समझ में आए। इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो a² मतलब 9q² +2ab, तो 3 दूनी 6q +ab², तो ये हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, 3 तिया a² का 3 तिया 9² +3 दूनी 6, 6 दूनी 12q +2 दूनी 4, तो तीनों को वर्ग कर दिए। पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। हमको ना ध्यान रखना है, हमको इस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो जैसे इसको ला लेते हैं, पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q² लिख लिए। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यही m है, क्योंकि क्या बोला था, किसी पूर्णांक m का मान कुछ भी, तो मान लिया कि यही m है, तो क्या हो जाएगा, 3m हो गया। अब इसको देखो, 3 कॉमन ले लिए, क्यों कॉमन लिए, क्योंकि हमको 3 बाहर निकालना है, यहाँ पे 3 चाहिए ही चाहिए। तो 3 जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है, 3q² +2q +1। हम क्या करते हैं, m कुछ भी मानना है तो लो, हम इसी को m मान लिए। क्यों माने, क्योंकि तभी तो 3m+1 होगा। अब इधर इधर क्या करते हैं, वही 3 कॉमन लो, तो 3 तिया 9q² +3 चौक 12q +4, तो क्या हो गया, ये भी तो m ही हुआ। m कुछ भी मान सकते हैं, तो 3m+4
अच्छा, अभी चूंकि इस फॉर्म में नहीं आया है 3m, यहाँ पे क्या आ गया 3m+4, और यहाँ पे क्या है 3m+1, हम क्या करेंगे और थोड़ा तोड़ देते हैं 3m+3+1। अब क्या देखते हैं कि इस दोनों में 3 3 कॉमन हो जाएगा, तो m+1 +1, m तो हम कुछ भी मान सकते हैं, तो इसी को मान लिए m, तो क्या हो गया 3m+1। इस तरह से हम देख लिए कि क्या हो गया a बराबर, इसको मिटा देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देख लिए कि a जो है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या आ रहा है, या तो 3m हो रहा है या तो 3m1 हो रहा है। यहाँ पे लिख देना कि चूंकि a क्या माने थे, चूंकि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे लिख देना इसे वर्ग किए थे हम लोग, इसे वर्ग करने पे क्या आ रहा है, a बराबर 3m और 3m+1 आ रहा है। नहीं हो गया प्रूव्ड। तो आगे देखते हैं। आगे है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे क्या है, वहां पर क्या था, यहाँ पर वर्ग था, और यहाँ पर क्या है घन है। घन मतलब क्यू, वर्ग मतलब स्क्वायर। यहाँ पे घन क्या है 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में होता है। काम करो, इसको अपने से बना, एकदम बिल्कुल इस तरह से बना, बिल्कुल इस तरह से। क्या a मान लेंगे, b मान लेना, सॉरी यहाँ पे क्या करना, a मान लेना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, b का मान कितना मानोगे, ऑब्वियस सी बात है कि 9 मानोगे। फिर तुम यहाँ पे a बराबर क्या करोगे 9q+r, r का मान क्या होगा, जब भी होगा तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा, बारी बारी से रख करके अपने से करके देखना, बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पता है क्या करना है हमको, हाँ व्हाट्सअप करना, हम बस यहाँ से बना के अच्छा से बना के भेज देंगे 9 0 बस।